जैसे जैसे मेरी बेटी जवान हो रही थी, हर वक्त कमरे में बंद इबादत करती रहती थी और मैं बहुत खुश होती कि वो कितनी नेक है। जब एक रात ख्वाब में मेरे शौहर आए और बोले कि तू 3 रात बेटी से छुपकर उसके बिस्तर के नीचे सोना। आंख खुली तो मुझे बहुत हैरत हुई, लेकिन मैं अपने मरहूम शौहर की बात नहीं टाल सकती थी। जब ही अगले दिन बेटी के बिस्तर के नीचे छुपकर सो गई। लेकिन रूह तब लरसी जब रात 2 बजे मेरी बेटी ने मैं जवानी में ही बेवा हो गई थी। मुझे अपने शौहर से बेइंतहा मोहब्बत थी, इसीलिए सारी ज़िंदगी उनके नाम पर गुजारने का इरादा किए बैठी थी। एक बच्ची थी मेरी, जिसकी परवरिश मैंने दिलो जान से की थी कि जब अगले जहान में अपने शौहर से मुलाकात होगी तो फ़ख्र से कह सकूंगी कि आपकी बेटी की तरबियत बहुत अच्छी करके आई हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि अब मेरी बेटी जवान हो चुकी है और अब उसके पास के लोग मुझे कहते हैं कि औलाद एक हो लेकिन नेक हो, जैसे तुम्हारी औलाद है। ये बातें सुनकर मेरा सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाता है। मेरी समीना सच में बहुत ही नेक है। वो सारा सारा दिन कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ़ रहती है, सारी सारी रात इबादत करती है। वो जब इतनी इबादत करती है तो मेरे दिल में इसका रौब सा पैदा हो जाता है। फिर मुझे उस राज का ख्याल आता है जो मैंने उससे छुपा रखा है। मुझे खौफ आता है कि कहीं इस वजह से मेरी पकड़ ही ना हो जाए, लेकिन मैं क्या करूं, मैं चाहकर भी उसे ये राज नहीं बता सकती। इसीलिए दिल की बात दिल में रख कर बैठी हूं। मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी की शादी जल्द अज जल्द हो जाए, ताकि वो इस राज तक ना पहुंच जाए जो मैं उससे छुपा कर बैठी हूं। लेकिन जब भी मैं समीना से शादी की बात करती हूं तो वो फ़ौरन से इनकार कर देती है कि अभी पहले अपने रब को राज़ी करना चाहती हूँ। मैं दोपहर का खाना बना रही थी जब मेरे भाई साहब का फ़ोन आया। वो बोले, तहमीना, तुम और समीना जल्दी से हमारे घर पहुंच जाओ। मेरी इकलौती बेटी फारिया की शादी है, इसलिए मैं तुम्हें महीना भर पहले से ही बुला रहा हूँ। मैं बेइंतहा खुश हो गई। बोली, भाई साहब आप फ़िक्र ही ना करें, मैं बहुत जल्द पहुँचाऊँगी। दरअसल मेरा शुरू से ही इरादा था कि मेरे भाई साहब मेरी समीना की शादी अपने मंझले बेटे से कर देते, क्योंकि वो इसका हम उम्र भी था और इसकी जॉब भी बहुत अच्छी लगी थी। एक ही बहन थी उनकी, इसकी शादी भी हो जानी थी। फिर मेरी बेटी इस घर में राज करती। मैंने जल्दी से खाना बनाया और उठकर अपनी बेटी के कमरे की जानिब चल दी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो ये देखकर हक्का बक्का रह गई कि समीना ने तो अपना कमरा अंदर से लॉक किया हुआ था। मैंने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया तो चंद लम्हों की ताख़ीर के बाद दरवाज़ा खुल गया था। मेरी बेटी को सांस चढ़ा हुआ था और वो बड़ी घबराई हुई लग रही थी। मैं बोली, क्या बात है समीना, तुमने दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों किया था? वो बोली, अम्मी कपड़े तब्दील कर रही थी। मैं बोली, अच्छा छोड़ो ये सब, इधर आओ, मेरे पास आकर बैठ जाओ। मैं उसका हाथ थामकर उसे अपने साथ बेड पर ले गई। मैं बोली, मामू की तरफ से फ़ोन आया था, वो हमें शादी पर बुला रहे हैं, अपनी तैयारी मुकम्मल कर लो, हम परसों यहाँ से निकल जाएंगे। समीना की रंगत जर्द पड़ चुकी थी। वो बोली, अम्मी मैं नहीं जा सकूंगी। मुझे एकदम से गुस्सा आ गया और बोली, क्यों नहीं जा सकती तुम? वो कहने लगी, अम्मी मैंने अब्बू के लिए कुरान पाक की तिलावत करनी है, मैं उनके इसाले सवाब के लिए अमाल कर रही हूँ, मैं वो अमाल बीच में छोड़कर नहीं जा सकती। मैं बोली, बेटा समझा करो, अमाल तो तुम सारी ज़िंदगी करती रहोगी, मगर शादी पर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए हमज़ा को पसंद कर रखा है। तुम दोनों एक दूसरे से मिलोगे तो ही बात आगे बढ़ेगी ना। वो खाली आंखों से मुझे देखकर बोली, अम्मी मैं शादी के काबिल नहीं रही हूँ। मुझे समीना की बात बहुत बुरी लगी थी। मैं गुस्से से बोली कि क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? वो घबरा गई और बोली, अम्मी मुझे दुनिया की रंगीनी में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रही, मैं बस इसे घूरती रह गई थी। आने वाले दिनों में मैंने बड़ी कोशिश की कि मेरी बेटी इस शादी पर जाने के लिए रजामंद हो जाए। मैंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर तुम शादी पर नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊँगी, लेकिन फिर भी उसने मेरी बात नहीं मानी थी। शादी में 1 हफ्ता रह गया तो मुझे मजबूरन अपनी तैयारी करनी पड़ी। मैं अपने भाई के साथ ताल्लुकात बिगाड़ना नहीं चाहती थी। मैंने समीना से कह दिया था कि मैं पड़ोसन को कह जाऊंगी कि वो 1 हफ्ते के लिए तुम्हारे साथ रह ले। समीना चिढ़कर बोली, रहने दे अम्मी, मुझे किसी पड़ोसन की ज़रूरत नहीं, मैं तन्हा भी रह सकती हूँ। अगर उन्होंने मेरे कमरे में सोने की ज़िद की तो मैं क्या करूँगी? मैं गुस्से से बोली, समीना तुम जानती हो
کیا عبادات میں والدین کی عزت کرنا بھی شامل ہے؟ ان کا کہا ماننا بھی لازم ہے؟ پھر تم مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے کمرے میں ایسے کون سے سرخاب کے پڑ لگے ہیں جو وہ تمہارے کمرے میں نہیں سو سکتی؟ سمینہ بولی، امی آپ جانتی ہیں نا میں عبادات کرتی ہوں، اس لیے میں کسی کی موجودگی میں ڈسٹرب ہوتی ہوں۔ میں بولی، اچھا چلو ٹھیک ہے، پڑوسن میرے کمرے میں سو جایا کرے گی۔ اللہ اللہ کر کے شادی پر جانے کے انتظامات ہوئے تھے۔ میں جانتی تھی کہ بھائی اور بھابھی اس بات کا بہت بتنگڑ بنائیں گے کہ سمینہ کیوں نہیں آئی۔ جیسے ہی میں شادی والے گھر میں پہنچی، بھائی صاحب بولے، تہمینہ تو میری بیٹی کو کیوں نہیں لے کر آئی؟ میں ڈرتے ڈرتے بولی، بھائی صاحب وہ سخت قسم کا پردہ کرتی ہے۔ کہنے لگی، امی شادی میں جاؤں گی تو میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کروں گی، بس اسی لیے نہیں آئی۔ بھائی بولے، ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم نے تو اپنی بیٹی کی بہت اچھی پرورش کی ہے۔ پھر وہ بولے، تہمینہ شادی والا گھر ہے، خوشی کا موقع ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بھی خوشخبری سنا دوں۔ میری خواہش ہے کہ میں تمہاری سمینہ اپنے حمزہ کے لیے لے لوں۔ جیسے ہی چھوٹے بیٹے کا رشتہ بھی مل گیا تو میں ان دونوں کی شادی ایک ساتھ ہی کر دوں گا۔ یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں بولی، بھائی صاحب آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی ہے، میں بے انتہا خوش ہوں۔ بھائی صاحب میرے سر پر ہاتھ رکھ کر آگے بڑھ گئے تھے۔ شادی خیر سے ختم ہو گئی تو میں اپنے گھر چلی آئی تھی۔ پڑوسن تو میری بیٹی سے وارث صدقے جا رہی تھی۔ کہنے لگی، میں نے اس کم عمری میں کوئی اتنی عبادت گزار لڑکی نہیں دیکھی۔ یہ بات سن کر میں بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ میں نے پڑوسن کا بہت شکریہ ادا کیا اور اسے چند تحائف دے کے رخصت کر دیا تھا۔ میں نے سمینہ سے کہا کہ تمہارے ماموں نے تمہارا ہاتھ مانگ لیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی ان کے بیٹے سے ہو جائے۔ سمینہ میری بات سن کر خوش نہیں ہوئی تھی، وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ کر بولی، امی آپ نے ہمیشہ سے ہی میرے ننیال والوں کا ذکر کیا ہے، آج تک کبھی یہ نہیں بتایا کہ میرے ددیال والے کہاں ہیں؟ کیا باپ کے مرتے ہی ددیال والے بھی مر گئے جو آپ نے ان کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی؟ سمینہ نے میرے زخموں پر نمک ڈال دیا تھا۔ میں غصے سے بولی، ہاں سمینہ تمہارے ددیال والے سب مر گئے، تم جانتی ہو کیا تمہارے ابو نے مجھ سے پسند کی شادی کی تھی، اس کے گھر والے یہ بیر دل میں رکھ کر بیٹھے تھے، تم جب 3 سال کی ہوئی تو تمہارے ابو انتقال کر گئے، پھر تم جانتی ہو کیا کہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مجھے منحوس کہہ کے اپنے گھر سے نکالنا چاہا۔ میں بے آسرا تھی، بے سہارا تھی، کہاں جاتی؟ میں ڈٹ گئی اور بولی، جس گھر پر میرے شوہر کا جنازہ نکلا ہے میں وہاں سے نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا تھا، آخر میں بھی ہمت ہار گئی۔ جس دن میں گھر سے نکلنے لگی تھی اس دن وہاں پر وکیل آ گیا، اس نے میرے شوہر کی جائیداد کے کاغذات مجھے تھما دیے تھے۔ وہ بولا کہ آپ کے شوہر نے آپ کے لیے ایک گھر لے رکھا تھا، وہ آپ کے نام پر ہے۔ یہ بات سن کر تو تمہارے چچا اور دادی کی تو رال ٹپکنے لگی۔ انہوں نے مجھ سے میرا بیگ چھین لیا اور بولے، بیٹی تم کہیں نہیں جاؤ گی کیونکہ تمہارے پاس میری بیٹی کی نشانی سمینہ ہے۔ میں نے بھی فوراً سے واپسی کا ارادہ ترک کیا اور ان کے ساتھ رہنے لگی، مگر اصل بات تو بعد میں کھلی تھی۔ مجھے میری ساس اور دیور نے اس لیے روکا تھا تاکہ وہ میرے نام پر لگی جائیداد کو مجھ سے ہتھیا لیں۔ میں نے جب صاف انکار کر دیا تو وہ مجھے دھمکانے لگے کہ وہ تمہیں مجھ سے چھین لیں گے۔ میں ان کی بے رحمی دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، اس لیے ایک دن چپ چاپ ان کے گھر سے بھاگ کے اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئی، مگر یہاں بھی انہوں نے مجھ پر میری زندگی کا دائرہ تنگ کرنے کی بہت کوشش کی تھی۔ وہ مجھے ڈراتے دھمکاتے رہتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے عدالت سے تمہاری کسٹڈی لینے کے لیے بھی رجوع کر لیا تھا، مگر مشکل کی اس گھڑی میں میرا بھائی کام آیا۔ اگر وہ میرا سہارا نہ بنتا تو آج تم اور میں کسی کے گھر میں برتن دھو رہی ہوتی۔ میں نے آج تک تمہارے باپ کے گھر والوں کا ذکر تمہارے سامنے اس لیے نہیں کیا تھا تاکہ تمہارا دل ان کی طرف سے میلا نہ ہو جائے۔ سمینہ کا چہرہ ایک دم سے اتر گیا تھا، وہ بہت پریشان ہو گئی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ بیتے دنوں کی اذیتیں یاد آنے لگیں تو آنکھیں بھر آئی تھیں۔ مجھے ایک دم سے اپنے شوہر کی بہت یاد آئی۔ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسٹور روم میں چلے گئی تھی۔ وہاں پر میری شادی کی تصاویر، میرے شوہر کے خطوط اور اس کی چند ڈائریاں پڑی تھیں۔ میں ایک ایک چیز کو دیکھ کر روتی چلی جا رہی تھی، کبھی اپنے مرحوم شوہر کے خط پڑھ کر روتی تو کبھی ان کو چومنے لگتی تھی۔ میں ہر چیز بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، تبھی میری نظر ڈائریوں پر پڑی۔ ان میں سے ایک ڈائری غائب تھی، وہ سرمئی کور والی ڈائری نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میں اندر ہی اندر سے بے حد خوف زدہ ہو چکی کہ کہیں وہ ڈائری سمینہ کے ہاتھ تو نہیں لگ گئی، کیونکہ اس ڈائری میں سمینہ کی زندگی کا سب سے بڑا راز لکھا ہوا تھا۔
मैं सोच में पड़ गई थी कि मेरी समीना शुरू से ऐसी नहीं थी। वो इबादत भी किया करती थी और स्कूल भी जाया करती थी, मेरी हर बात भी माना करती थी, मगर चंद माह से वो अजीब सी हो गई थी। उसने सब कुछ छोड़ दिया था, हर वक्त चिड़चिड़ी रहने लगी थी, मेरी बात भी नहीं मानती थी। मैं बेहद परेशान थी, इसलिए सोचा कि किसी वक्त मैं इसके कमरे की तलाशी लूंगी। मैं ये बातें दिन भर सोचती रही। यूं ही सोचते सोचते मैं सो भी गई थी। मैं बहुत गहरी नींद सो रही थी जब मुझे ख्वाब में मेरे शौहर मिलने आए। वो बोले, तहमीना 3 रातें बेटी से छुपकर उसके बिस्तर के नीचे सोना। जब आंख खुली तो मुझे बहुत हैरत हुई कि ये कैसा ख्वाब था। मेरा शौहर बहुत सालों बाद आज मेरे ख्वाब में आया था और ख्वाब भी कितना अजीब सा था। मुझे एकदम से फिक्र लाहक हो गई कि कहीं मेरी बच्ची किसी मुसीबत में तो नहीं है। इसलिए मैं जल्दी से उठकर अपनी बेटी के कमरे की जानिब बढ़ी। दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि रात के इस पहर भी मेरी बेटी का कमरा लॉक था। न जाने वो इस तरह से अजीब हरकतें क्यों करने लगी थी। इससे कबल तो कभी उसने कमरे को लॉक नहीं लगाया था। सुबह हुई तो मैं बोली, समीना तुमने रात में अपने कमरे को अंदर से लॉक क्यों किया हुआ था? मेरी बात सुनकर वो मुझे घूर कर बोली, क्यों अम्मी, आप क्या रात भर मेरी जासूसी करती रहती हैं? मैंने बात को मजाक का रंग देना चाहा, इसलिए हंस कर बोली, नहीं बेटा, वो तो बस रात मुझे डर लग रहा था इसलिए तुम्हारे पास आ गई। वो बोली, अम्मी मालूम नहीं कि आपको रात में डर लग रहा था या नहीं, मगर अब मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। मैं हंसती थी, लेकिन जवान बेटी का रवैया और शौहर का ख्वाब मुझे बेहद परेशान कर रहा था। मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं अपने मरहूम शौहर की बात नहीं टालूंगी। जब ही रात होते ही मैं बेटी के बिस्तर के नीचे छुप कर लेट गई। मेरी बेटी जब अपने कमरे में आई तो वज़ू करके आ गई थी। वो अपनी नफली इबादत में मसरूफ़ थी, जबकि बेड के नीचे लेटी अपनी इसी हालत पर कुड़ रही थी। सारी रात मेरी बेटी इबादत में मसरूफ़ रही। ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ था जो मुझे चौंका देता। सुबह जब मेरी बेटी फजर की नमाज के लिए वज़ू करने के लिए बाथरूम में गई, मैं जल्दी से भागकर अपने कमरे में आ गई थी। सारी रात फर्श पर पड़े रहने की वजह से मेरा अंग अंग टूट रहा था। मैं सोच में पड़ गई कि मैं छोटे बच्चों की तरह एक ख्वाब के पीछे क्यों पड़ गई हूँ। मैंने सोचा कि कल रात मैंने इंतहाई गैर इखलाकी हरकत की है। अगर समीना को पता चल जाता तो मैं उसकी नज़रों से गिर जाती। इसलिए मैंने सोच लिया था कि रात के वक्त समीना के कमरे में नहीं जाऊंगी। मगर जैसे ही रात हुई मुझे बार बार अपने शौहर की आवाज़ सुनाई देती रही, जैसे वो कह रहे हों कि जाओ समीना के कमरे में चली जाओ। मैं अपने फैसले पर ज़्यादा देर तक कायम न रह सकी, इसलिए मैं रात होते ही एक बार फिर से अपनी बेटी के बेड के नीचे लेटी हुई थी। आज तो मेरी कमर में बहुत शदीद दर्द था, मगर मैं बर्दाश्त करती रही। मैंने तो कभी अपने शौहर का हुक्म तब नहीं टाला था जब वो जिंदा थे और मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। आज मैं कैसे उनकी हुक्म अदूली कर सकती थी। सारी रात मैं यूं ही लेटी रही थी। मेरी बेटी कुरान पाक की तिलावत करती रही, नफल पढ़ती रही। यूं ही दूसरी रात भी गुजर चुकी थी। मैं सुबह अपने कमरे में आकर सोचने लगी कि शायद ये ख्वाब मुझे इसलिए आया हो क्योंकि इस शब मैं अपने शौहर की तस्वीरें जो बार बार देख रही थी, शायद इस ख्वाब की कोई हकीकत ही हो। मैंने सोच लिया कि मैं उससे बेमानी ख्वाब की तकलीद नहीं करूंगी। मैंने थोड़ा सा आराम किया और उठकर नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बनाकर मैंने सोचा कि चलो समीना को भी आराम दे दूं। जैसे ही उसके कमरे की जानिब बढ़ी, समीना की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी थी। वो रो रही थी। मेरा दिल घबरा गया कि न जाने मेरी बच्ची को क्या हो गया है, वो क्यों रो रही है। वो रोते हुए बोली, मुझे आपकी बहुत याद आती है, जल्दी से मेरे पास आ जाएं। मैं तो दंग रह गई थी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो कमरा अंदर से लॉक था। मैंने दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया था। चंद लम्हों की ताखीर के बाद समीना ने दरवाज़ा खोल दिया। वो बोली, अम्मी क्या हो गया है आपको? इस तरह से मेरा दरवाज़ा क्यों पीट रही हैं? कोई भूचाल आ गया है क्या? पहले तो सोचा इससे पूछ लूं कि किसके साथ बातें कर रही थी, मगर जब उसके हाथ में उसके बाप की तस्वीर पकड़ी देखी तो मैं सब समझ गई थी। वो अपने बाप से मुखातिब थी शायद, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल धड़क सा गया था। मैं बोली, बेटा नाश्ता ठंडा हो रहा है इसलिए तुम्हें लेने आई हूँ। उसने बिना कुछ कहे तस्वीर साइड पर रख दी और मेरे पीछे पीछे चली आई थी। मैं अजीब शशोपंच का शिकार थी। मैंने सोचा कि चलो आज आखिरी रात है, आज भी लेट कर देख लेती हूँ। इसलिए मैं अपनी बेटी के बेड के नीचे छुप गई थी। मेरी बेटी मामूल के मुताबिक कुरान मजीद की तलावत में मशगूल थी। थोड़ी देर गुजरी थी कि अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। मैं हैरान रह गई कि रात के इस पहर ये कैसी दस्तक है।
समीना ने जल्दी से कुरान पाक चूम कर रख दिया और खिड़की खोल दी। मुझे किसी के कूदने की आवाज़ आई थी। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। समीना रोने लगी थी। वो बोली, आप पिछली 2 रातों से क्यों नहीं आए? जानते हैं ना मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं सुबह आपको फ़ोन न करती तो शायद आप आज भी ना आते। और मैं तो आपको एक बात बताना ही भूल गई। सुबह जब मैं आपसे फ़ोन पर बात कर रही थी तो ऊपर से अम्मी आ गई थी। मुझे 100% यकीन था कि उन्होंने मेरी गुफ्तगू सुन ली है, इसलिए मैंने जल्दी से अब्बू की तस्वीर पकड़ ली। अम्मी समझी कि शायद मैं अपने ख्याल में अब्बू के साथ बात कर रही थी, इसलिए वो बहुत शर्मिंदा हो गई थी। तभी मुझे एक लड़के के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो हंसते हुए बोला, तुम तो आज बाल बाल बची हो। मैंने तुमसे कितना कहा है कि मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ भी नहीं जाती और मुझे याद कर कर के रोती भी हो। इससे ज़्यादा और कुछ सुनने की मुझ में सकत नहीं थी, इसलिए मैं बेड के नीचे से निकल आई थी। इन दोनों की निगाह जैसे ही मुझ पर पड़ी, वो फटी की फटी निगाहों से मुझे देखते रह गए थे। समीना आगे बढ़कर बोली, अम्मी आपने ये कैसी हरकत की है? आप मेरे बेड के नीचे ही छुप गईं। आपको ऐसी हरकत करते हुए ज़रा शर्म नहीं आई? आप इतनी घनौनी हरकत कर ही कैसे सकती हैं? समीना शर्मिंदा होने की बजाय मुझ पर चढ़ दौड़ी थी। तब मैं चला कर बोली, बकवास बंद करो अपनी, नहीं तो मैं तुम्हारी ज़बान खींच लूँगी। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई अपने मरे बाप के सर में खाक डालते हुए? मैं तो कभी मर कर भी ये नहीं सोच सकती थी कि तुम इतनी गलीज़ निकलोगी। फ़ोन पर रो रो कर अपने आशना को गुनाह की दावत दोगी, और वो तो देखो बगैरत भागा नहीं, जूं का तू खड़ा है कि एक बूढ़ी माँ आखिर मेरा क्या उखाड़ लेगी। समीना बोली, अम्मी ये मेरा आशना नहीं बल्कि मेरा शौहर है। हम दोनों ने एक दूसरे से निकाह कर रखा है। मैं तो ढह सी गई थी। मैं बोली, कौन है ये खबीस? कहाँ से मिला तुझे? समीना रोने लगी और बोली, ये मुझे अब्बू की डायरी से मिला था। वो डायरी जो आपने मुझसे छुपा कर रखी थी। इसमें था इसका नाम, इब्राहिम नाम है इसका। अब्बू की डायरी में हम दोनों की तस्वीर भी थी। हम दोनों बहुत छोटे थे मगर एक दूसरे को अंगूठी पहना रहे थे। अब्बू ने इस तस्वीर के साथ ही मुझे मुखातिब करके लिखा था कि समीना अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी एक वसीयत याद रखना, तुम इब्राहिम के साथ ही शादी करना। अम्मी आपको ज़रा शर्म नहीं आई अब्बू की वसीयत मुझसे छुपाते हुए? आपने दादी और चाचू के काले करतूत तो मुझे बता दिए मगर ताया अब्बू का जिक्र ही नहीं किया कि मुझे कहीं कुछ याद ना आ जाए कि मैं ताया अब्बू की होने वाली बहू हूँ। ताया अब्बू ने मुश्किल मराहिल में बहुत साथ दिया था आपका। स्टोर रूम में अब्बू के खतूत भी पड़े थे। मैंने उसी पुराने पते पर इब्राहिम के नाम एक ख़त लिखा था जो खुशकिस्मती से इससे मिल गया था। और अम्मी देखें, अब हम दोनों एक हैं। मैं समीना की बातें सुनकर रोने लगी और बोली, बेटी तुम्हारे ददियाल वालों ने मुझे कभी भी कबूल नहीं किया था। मुझे यही खौफ था कि अगर मेरे मरहूम शोहर की वसीयत की लाज रखते हुए इन लोगों ने तुम्हारी शादी इब्राहिम से करा दी तो सारी ज़िंदगी तुम्हें इस बात के ताने देंगे, तुम्हें एहसास जतलाएंगे, और अगर खुदा न ख्वास्ता तुम्हारे शौहर को कुछ हो जाता तो फिर ये लोग तुम्हें घर से निकालने में 1 मिनट की भी ताख़ीर करना गवारा न करते। मेरी बातें सुनकर समीना रोने लगी। वो बोली, अम्मी मुझे मालूम था कि ये सब करने के पीछे आपके पास कोई माकूल वजह ज़रूर होगी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने सालों में आप में कोई बुराई नहीं देखी। मुझे आपकी वजह मालूम हो चुकी है। मगर अम्मी मैं अपने अब्बू की वसीयत पूरी करना चाहती थी। तभी मेरा दामाद इब्राहिम आगे बढ़ा और बोला, चची वक्त गुजर गया है, सब अच्छे हो चुके हैं, हमारी तरफ खैर ही खैर है, आप मेरे साथ चलें, सब आपको आपका हक देने को तैयार हैं। मेरी बेटी निकाह कर चुकी थी, अब मेरे पास जिद करने की गुंजाइश नहीं बची थी। मैं इब्राहिम और समीना के साथ चली गई थी। मेरी सास का इंतकाल हो चुका था मगर जो जिंदा थे उन्होंने मुझे हाथों हाथ लिया। मेरे जेठ ने अपने बेटे और मेरी बेटी का शानदार वलीमा किया था। अब वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं भी खुश हूँ कि सब कुछ ठीक हो चुका है।